जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो हम देखने वाले हैं कि थ्री फेज सप्लाई में डबल न्यूट्रल का यूज क्यों किया जाता है। ठीक, तो आपको थ्री फेज क्या होती है पहले वो हम आपको बताते हैं। थ्री फेज का मतलब यह हो गया जो हमारी RY सप्लाई, आपको पता है 440 का नाम तो आप सुने ही होंगे, तो उसी 440 को हम कहते हैं थ्री फेज सप्लाई। मतलब 440 जो हो गया हमारी 440 वोल्ट। ठीक, जो हमारी R फेस होती है और हमारी Y फेस होती है और तीसरा हमारी ब्लू फेस होती है, तो उसी को हम थ्री फेज सप्लाई कहते हैं, जहाँ RYB। ठीक, सिंगल फेस तो हमारी कोई एक हो गई, जो हमारी RY आ गई और एक न्यूट्रल आ गई, उसे हम सिंगल फेज सप्लाई कहते हैं। और थ्री फेज सप्लाई वहीं करते हैं जहाँ पे हम RYB थ्री फेज का सप्लाई होती है। ठीक, तो फ्रेंड्स आप सभी को पता है कि आप इस समय में जो अक्सर घरों में थ्री फेज का सप्लाई लिया जाता है, क्योंकि आपको पता है अक्सर मतलब कोई भी घर में ऐसा हो तो वहाँ पे भी क्या होता है, एसी हो गया, एसी हमारे हो गया, फ्रिज हो गया, कूलर हो गया, ओवन हो गया, इस प्रकार से मतलब वो लोड चलते रहते थे। एक घर में एक दो एसी, तीन एसी, मतलब इस प्रकार से आजकल लोड बढ़ते जा रहे हैं। उस कंडीशन में क्या होता है, हमें सिंगल फेज से हम इस सारे लोड को कंट्रोल में नहीं कर पाते, क्योंकि उतना लोड सिंगल फेज से चलाना पॉसिबल नहीं होता। तो इसके लिए हमें थ्री फेज का यूज करना होता है। ठीक, तो थ्री फेज में करने पे डबल न्यूट्रल का यूज क्यों किया जाता है। ठीक, तो हम आपको फ्रेंड्स एक बात बता दें, यूट्यूब पे पहली बार आपको ऐसा वीडियो देखने को मिलते होंगे कि थ्री फेज सप्लाई में डबल न्यूट्रल का यूज क्यों किया जाए। जितनी भी चीज़ हम इस वीडियो में आपको बताएंगे दोस्तों, वो सभी हमारे प्रैक्टिकली किया हुआ है, हमारे साथ में ऐसा हो चुका है। और यह मतलब ऐसा फॉल्ट जो आया है और ये जो समस्या आया हमारे पास में कई बार हो चुका है, और इसको हम सोल्व कर चुके हैं, मतलब पता कर चुके हैं। और इसी लेके हम आपको भी मतलब आपके साथ भी ऐसा ना हो, इसके लिए हम आपको बता दें। यदि आप इलेक्ट्रीशियन हो तो भी आपके लिए वीडियो है, यदि आप यूज़र हो तो ये वीडियो आपके लिए भी है। तो ठीक, चलिए अभी हम तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, उसके बाद हम आगे आपको बताते हैं फेज सप्लाई में डबल न्यूट्रल का यूज क्यों किया जाता है। ठीक, तो फ्रेंड्स आपको पता है कि एग्जांपल हम ले लेते हैं, हमारे घर में थ्री फेज का सप्लाई आई है। ठीक, यहाँ पे हमारे पास में R आई है और एक Y आई है और एक B आई है। ठीक, तो यहाँ पे हम लिख भी देते हैं, यहाँ R, यहाँ पे R फेस हो गई, यहाँ पे Y हो गई और यहाँ पे ब्लू हो गई। ठीक, तो अभी यह सप्लाई हमारी घरों में आई है। पहले तो आपको पता है, सबसे पहले हमारी मीटर में आती है। ठीक, तो मीटर में आने के बाद हमें यहाँ पे एक न्यूट्रल को भी कनेक्ट करनी होती है। ठीक, यहाँ पे हमें एक न्यूट्रल भी कनेक्ट कर दिए। ठीक, यहाँ से क्या होता है, हमारे घरों में अलग अलग चीज़ों के लिए, मतलब ये जो थ्री फेज का सप्लाई है अलग अलग उपकरणों के लिए हमें यूज किया जाता है। ठीक, एग्जाम्पल हमारे पास में यहाँ पर एक AC है। ठीक, ये हमारी AC हो गई, और यहाँ पे हम मान लेते हैं ये हमारी गीज़र हो गई। ठीक, यहाँ पे हमारी एक गीज़र हो गई, और दूसरी कुछ और मान लेते हैं, यहाँ पे हमारी एक फ्रिज हो गई। ठीक, यहाँ पर हम फ्रिज हो गई। जो हैवी लोड अभी जो दोस्तों हम लिए हैं, ये सारी हमारी हैवी लोड लिए। ठीक, आप बल्ब के माध्यम से जो देख सकते हैं, जो प्रक्रिया इसमें है वही प्रक्रिया बल्ब, फैन, कूलर, कुछ भी आप ले सकते हैं, सेम प्रक्रिया इसमें भी होगी। ठीक, आप क्या करते हैं, एक ही फेज से ये सारा लोड को आप नहीं चला सकते हैं, नहीं मतलब चला नहीं सकते। क्या होता है, अक्सर आप देखते हैं AC चलाएंगे तो आपका फ्रिज नहीं चल पाएगा सही से, फिर जब आपका AC चालू रहेगा तो गीजर आपका सही से वर्क नहीं करेगा, गीजर ऑन आपका AC सही से वर्क नहीं करेगा। तो उस कंडीशन में क्या होता है, वोल्टेज की कमी होती है। इसके लिए से हमें थ्री फेज का सप्लाई लेना पड़ता है। जब हमारे घर में वोल्टेज का प्रॉब्लम होती है उस कंडीशन में हम थ्री फेज का सप्लाई लेते हैं। इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, को आपको फुल मतलब आपको पता है, घर में जब भी आप वायरिंग करवाते हैं उस समय आपको इलेक्ट्रीशियन से बोल सकते हैं कि जितने भी आपके घर में लोड है उस लोड को सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना होता है। कैलकुलेट करके उसके बाद लोड को, जो आपके घर में लोड है उस लोड को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। मतलब सभी फेस में एक्चुअल वोल्ट मतलब एक्चुअल लोड रहेगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपके घर में कभी भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलेगा, आपका जो घर का लोड है वो परफेक्ट चलेगी। ठीक, तो अभी आपको क्या करेंगे, एग्जाम्पल माने हम लोड कैलकुलेट कर लिए हैं, तो R फेज से हमें क्या करना है, R फेज से हमें इस AC को चलाएंगे। ठीक, और Y फेज से हम इस गीजर को चलाएंगे, और जो हमारा ब्लू फेज है वो ब्लू फेज हम इस फ्रिज को दे दिए। ठीक, तो न्यूट्रल जो है आपको पता है, न्यूट्रल हमारी कॉमन होती है, इस मीटर से भी निकलेगी, तो मतलब बाजू से ही उसके निकलती है। तो आप क्या करते हैं, यहाँ से अगर न्यूट्रल को हम निकालें, उस न्यूट्रल को इस फ्रिज में भी डाल दिए, यहीं से फिर न्यूट्रल को यहाँ ले गए, इस गीजर में भी डाल दिए, यहीं से न्यूट्रल लेके गए, और यहाँ से हम AC में डाल दिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड, हर एक लोड के लिए अलग अलग फेस गया। ठीक, इस लोड के लिए हमारे R फेस गए हैं, इसके लिए हम Y गए हैं, और इसके लिए हमारे पास
बी गई है, ठीक। तो इस कंडीशन में क्या हुआ, यदि आप एक न्यूट्रल को मतलब ना देख के जब देखते हैं तो उस कंडीशन में क्या हो रहा है, जो हमारे तीनों फेस है एक दूसरे से जुड़ रही है। लेकिन किसके थ्रू जुड़ रही है, न्यूट्रल के थ्रू जुड़ रही है। जो आपका न्यूट्रल जो यहाँ पे दिया हुआ है वह न्यूट्रल के थ्रू तीनों फेस आपस में जुड़ रही है। मतलब यह कह सकते हैं हमारी जो मतलब हमारी जो लोड है वह मतलब खतरे कंडीशन में आई हुई है, यदि आपके पास में न्यूट्रल नहीं है तो। क्योंकि न्यूट्रल नहीं रहेगा तो तीनों फेस आपस में भिड़ जाएंगे, ठीक। लेकिन भिड़ेंगे कैसे, वो अभी हम आपको आगे बिल्कुल मतलब पूरा ज़ीरो लेवल से हम आपको बता रहे हैं। और आप लोग से उम्मीद करते हैं इस वीडियो को आप देखेंगे पूरा लास्ट तक सही से, तो आपको यहाँ पता चल जाएंगे कि मतलब कैसे क्या होती है, ठीक। तो चलिए अभी देखते हैं। तो अभी इस कंडीशन में क्या हुआ, हमारे फ्रिज भी ऑन है, हमारे गीजर भी ऑन है, हमारी एसी भी चल रही है, ठीक। तो अचानक से क्या हुआ, हमारी जो पोल होती है, जो बहुत जगह पोल पर सलाइन लेते हैं, उस पोल पर जो हमारी न्यूट्रल आ रही है किसी वजह से, या फिर हमारी जो न्यूट्रल कनेक्टर हो, न्यूट्रल कनेक्टर यहाँ से जल गया है, या फिर ये कनेक्टर यहाँ से हट गया, किसी वजह से हमारी न्यूट्रल ब्रेक हो गया, ठीक। अभी हम मान लेते हैं हमारी न्यूट्रल ब्रेक हो गया। उस कंडीशन में क्या होगा दोस्तों, आपका जो लोड है वो लोड सभी लोड जो वो बंद हो जाएगा। लेकिन बंद होने से पहले, बंद जैसे ही होगा उसके बाद क्या होगा आपको पता है, यहाँ क्या हुआ, इसके थ्रू यहाँ पे आर फेस गया हुआ है, ठीक। यहाँ पे आर फेस गया है और यहाँ पे वाई फेस गया, यहाँ पे ब्लू फेस गया है और न्यूट्रल सबका कॉमन किया हुआ है। इस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ जब न्यूट्रल ब्रेक होगा तो ये आर फेस इस न्यूट्रल वाली वायर के थ्रू से यहाँ तक आएगा और ये जो वाई फेस है, वाई फी फेस इस लोड जो गीजर जो चल रहा है गीजर के थ्रू इस न्यूट्रल में यहाँ तक आएगा। फिर यहाँ जो ब्लू फेस है इस फ्रिज के जरिए यहाँ से ये न्यूट्रल के थ्रू इस जगह पे आएगा। तो आपको पता है क्या होगा इस कंडीशन में, जब कोई फेस एक दूसरे के साथ भिड़ जाता है तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो आप लोग जो बोलते रहते हैं 440 बहुत लोग सुने होंगे, 440 का झटका, ऐसा बहुत लोग मजाक में बोलते हैं 440 और यही कंडीशन होता है 440 होने का। यहाँ से आर फेस इधर भिड़ गया, इधर से वाई भिड़ गया, इधर से ब्लू भिड़ गया और यहाँ क्या होगा, एक 440 जनरेट होगा और 440 शॉर्ट सर्किट होएगा। आपको पता है 440 440 वोल्ट जिसे हम कहते हैं वही यहाँ पे धमाका होने वाला है। तो दोस्तों अभी हम आपको बता दें, जब 440 होगा उस कंडीशन में आपके जितनी भी लोड, आपके घर के एसी, फ्रिज, गीजर, कूलर, पंखा, लाइट, जितनी भी चीज़ें ऑन कंडीशन में है, उस कंडीशन में आपकी सारी चीज़ें ख़राब हो जाएगी। जितनी भी चीज़ें वो सभी ब्लास्ट हो जाएगी। ब्लास्ट होने के साथ सभी उपकरण आपके ख़राब, जितनी भी ऑन चीज़ है, मतलब जितनी ऑन चीज़ है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, जितनी चीज़ आपकी ऑन है उस कंडीशन में आपकी सारी चीज़ ख़राब हो, चाहे एसी होवे, चाहे फ्रिज होवे, चाहे कूलर, चाहे गीजर, सभी चीज़ आपका ख़राब हो जाएगा। जो ऑफ कंडीशन में है उसे कुछ नहीं होगा, लेकिन जो ऑन है वह ख़राब हो जाएगा और वह पूरी तरह से डेड हो जाएगा, वो जल जाएगा। उस कंडीशन में आपको दोस्तों बता दें, उस कंडीशन में आपका घर में फायर भी हो सकता है। जो आपको पता है 440 जब होती है उस समय धमाका होता है, मेरे सामने ऐसा हुआ है और कैसा होता है वो हमें पता है, लेकिन ऐसा आपके साथ ना हो इसके लिए हम यह वीडियो बना रहे हैं, ठीक। तो यही 440 जो होता है, इसी 440 को, इस 440 से बचने के लिए हमें डबल न्यूट्रल, जो हमें डबल न्यूट्रल बताए हैं, डबल न्यूट्रल का यूज किया जाता है, ठीक। अब उसे किस प्रकार करते हैं, तो आपको पता है ये जो हमारी न्यूट्रल आई है यहाँ से, इस न्यूट्रल को हम खंभे से लेकर आए, गवर्नमेंट की तरफ से लेकर आए, ठीक। और बाकी दूसरा न्यूट्रल जो है, और दूसरा न्यूट्रल हम अपने घर में उपयोग करते हैं, और दूसरी न्यूट्रल हम क्या करते हैं अपने घरों में बनाते हैं, ठीक। अपने घर में बना के उसके बाद वही न्यूट्रल को यहाँ लेकर आके जाके इसके थ्रू, मतलब इसके पैरेलल में ही हम जोड़ देते हैं। जो हम घर में जो न्यूट्रल बनाते हैं उसी न्यूट्रल को लेकर आके इसी न्यूट्रल के पैरेलल में हम जोड़ देते हैं, ठीक। उससे क्या होता है, यदि गवर्नमेंट की तरफ जो न्यूट्रल आ रही है और न्यूट्रल ब्रेक होती है तो उस कंडीशन में क्या होता है, हमारी ये जो घर में जो हम न्यूट्रल बनाए हैं, जो अपना घर के खुद का न्यूट्रल बनाए हैं, उस न्यूट्रल से इस सभी लोड को मानते हैं। उस कंडीशन में क्या होगा, न्यूट्रल जो आपका ये न्यूट्रल ब्रेक हुआ तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपका लोड थोड़ा वीक हो सकता है, मतलब चलने में थोड़ा दिक्कत, क्योंकि आपका न्यूट्रल सही है तो उस कंडीशन में चल सकता है सही से। यदि आपका न्यूट्रल थोड़ा मतलब लो क्वालिटी का है उस कंडीशन में आपका लोड जो है थोड़ा लोड सही से नहीं, लेकिन सही से नहीं चलेगा वो ठीक है। लेकिन ये जो 440 कंडीशन आ रहा है, 440 कंडीशन आपको देखने को नहीं मिलेगा, और जितनी आपका उपकरण वो सब ये उपकरण आपका सेफ रहेगा। भले ना चले वो ठीक है, लेकिन हमारी जो उपकरण है वो ख़राब नहीं होगा। आपको पता है एसी कितनी महंगी आती है, फ्रिज आजकल के ज़माने में सब चीज़ महंगी हो रही है,
लेकिन आपका उड़ने से तो बेटर है कि अपने घरों में एक कुछ ज़्यादा कॉस्टली तो आता नहीं है, मतलब 5-6 हज़ार 10 हज़ार में आपका एक घर में जो नूडल होती है वो नूडल को आप बना सकते हैं। अर्थिंग बोलते हैं, उसी अर्थिंग के जरिए आपको इस नूडल को कनेक्ट कर देना है, तो आपके जितनी भी उपकरण हैं वो सभी सेफ हो जाएगी, ठीक। तो इसी प्रकार से आपका हम डबल नूडल, मतलब डबल नूडल देने का मेन मकसद ये होता है कि 440 ना हो, किसी वजह से गवर्नमेंट का नूडल हमारे पास में ना हो, तो हमारी जो आपस में जो अपनी पर्सनल नूडल है उससे हम यूज में ले सके, हमारे घर में 440 का कनेक्शन ना आए, ठीक। तो दोस्तों आप लोग से उम्मीद करते हैं इस वीडियो को देखने के बाद आपको यह पता चल गया होगा कि हम अपने घरों में या फिर 3 फेज सप्लाई में डबल नूडल का यूज क्यों किया जाता है। यदि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और हमारे चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। इसी प्रकार के नॉलेजेबल वीडियो इस चैनल पर हम हर रोज़ एक वीडियो अपलोड करते हैं। यदि इसी प्रकार से नॉलेजेबल वीडियो आप देखना पसंद करते हैं या फिर नॉलेज लेना चाहते हैं, इस चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक से, तब तक के लिए जय हिंद।